हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज 17 सितंबर है और आज सभी स्टूडेंट्स के द्वारा नेशनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया जा रहा है। मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, लेकिन इसी दिन पे क्यों ऐसा आखिर किया जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और हमारी जो वैकेंसीज हैं उन सब में क्या क्या स्थिति रहा, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट डे यहाँ पे मनाया जा रहा है, वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये मनाना क्यों ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी भी है, और इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों पॉइंट्स हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हर एक चीज़ की मिलती है और यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेज। तो यदि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यदि 2020 तक का ही रिपोर्ट देखें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो 7.1% तक बढ़ गया था, और 2021 की बात करें आज के डेट तक तो वह हो गया था 7.6%। आप देख रहे हैं कि कितना जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कितना तेजी से बढ़ रहा है हमारे इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रीज़न क्या है, यह भी बेहद ज़रूरी है। हमारी जो वैकेंसीज है एसएससी, रेलवे और बैंक, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं जो कि नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी उम्मीद लगाते हैं कि मेरा जॉब इसमें हो जाए, मेरा हो जाए। लेकिन होता क्या है, ये डिपार्टमेंट करते क्या है, ये जो बोर्ड है चयन करता है, ये करता क्या है, इतना लेट लतीफ़ी करता है कि जिससे सभी स्टूडेंट्स हो परेशान हो जाते हैं। यदि अभी अभी हम हाल ही की बात की करें रेलवे का ही, तो एसएससी के तो बात छोड़ दीजिए, रेलवे का यदि बात, इसका वैकेंसी निकला था एनटीपीसी, ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का। 2019 मार्च 2019 में यह वैकेंसी निकला था। लेकिन इसका हुआ क्या, इसमें मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की बात करें तो इसका अभी 2-4 दिन पहले रिजल्ट जारी किया गया है। वो भी रिजल्ट जारी किया गया है, इसका टियर 2 यानी कि स्किल टेस्ट वगैरह कब होगा कोई नहीं जानता है। होगा 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, या फिर अगले जानता है। वहीं एनटीपीसी की बात करें तो यह जो है 7 मंथ लगे थे इस एग्जाम को कराने में, और 7 मंथ के बाद ही इसका आज तक कुछ नहीं हुआ, न रिजल्ट आया है अब तक और न ही रिजल्ट की डेट अनाउंस की गई है। और ग्रुप डी का तो स्थिति सबसे बेहद खराब है, क्योंकि ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी का तो आज तक उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया कि इसका एग्जाम होगा भी या फिर नहीं होगा। एग्जाम तो होगा लेकिन कब होगा, आप देख लीजिए, यहाँ से आपके 3 साल हैं इसके फॉर्म को भरे हुए, अगले जनवरी फरवरी में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इतना बढ़ गया है 7.6%, यह बढ़ गया है। यदि 7.6% यदि अपनी हम कुल आबादी का निकालें तो आप समझ सकते हैं कि यह संख्या करोड़ों में होगी, और करोड़ों लोग बेरोजगार है, वो भी कैसे, पढ़े लिखे बेरोजगार। यहाँ पे रूरल रूरल 9.1 है, और सॉरी अर्बन की बात करें तो 9.1, ये जो बेरोजगारी का रेट है। एसएससी की बात करें हम यहाँ पे, तो एसएससी में आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखें कि 2014 में किस प्रकार से वैकेंसी जाती थी। आईपीपीएस की बात करें या फिर एसएससी या फिर टोटल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यदि 2014 में 32,000 32,500 के आसपास में वैकेंसी थी, जो कि 2020 में आपको 1,000 के पास में पहुंच चुकी है। यानी है, ऊपर से जो एसएससी एग्जाम करवा रहा है उसका अभी 2021 का नोटिफिकेशन तक नहीं निकाला है, और वो 2021 के नोटिफिकेशन को खत्म ही कर देना चाहते हैं, क्योंकि सीईटी लागू होने वाला है, सभी जानते हैं जो सीईटी लागू होने वाला है। तो सीईटी 2021 से लागू होने वाला था, लेकिन यह जो है 2021 अब बीत चला है। 2020 का अभी जो एग्जाम कराया जा रहा है उसमें भी अभी एमटीएस का एग्जाम बाकी है, स्टेनो का एग्जाम बाकी है, और बहुत सारे टियर 2 वगैरह बाकी है 2020 की। तो 2021 की वैकेंसी कहाँ गई, क्या 2022 में 2021 की वैकेंसी सीईटी के थ्रू ली जाएगी, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वो हो सकता है सीईटी के थ्रू नए सिरे से वैकेंसी स्टार्ट करे तो 2022 से ही शुरू कर दे, 2021 की वैकेंसी चली जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट रेट का मेन कारण यही है बढ़ने का, जो कि गवर्नमेंट का ज़्यादा आधिपत्य है, और गवर्नमेंट ही ये सब, क्योंकि उसे चाहिए, उस गवर्नमेंट का कहना है कि हमें एम्प्लॉय को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट और जो पार्टी वगैरह के नेता लोग हैं वो अपने जो
इतने सारे बेहद ज़्यादा ही खर्चे करते हैं, उसको लेके कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। वाई नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, तो ये नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है। यही रीज़न है कि आज के दिन में मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। अभी आप जाके ट्विटर पे देखेंगे तो यह ट्रेंड कर रहा है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे भी ट्रेंड कर रहा है। फिर से अलग अलग जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं जिसमें वैकेंसी कराई जाती है, जैसे रेलवे, कहीं रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम भी करवाने के लिए यह भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। एनटीपीसी का रिजल्ट दो, यह भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। एसएससी का नोटिफिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आखिर स्टूडेंट करे तो करे क्या, इनकी सुनने वाले कोई नहीं है। पिछले साल 2020 की बात करें तो भी यह नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया गया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ थोड़ा बहुत भी प्रभाव नहीं पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर, ना ही डिपार्टमेंट के ऊपर, ना एसएससी ना रेलवे। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा तो वो रिजल्ट एग्जाम का डेट जो है अनाउंस कर दिए थे। लेकिन पिछले साल एग्जाम का डेट अनाउंस किया गया, अब तक एग्जाम डेट नहीं आया, किसका, ग्रुप डी का। और एनटीपीसी का भी हुआ है तो अब तक रिजल्ट का कुछ नहीं पता। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी वगैरह का हुआ है, रिजल्ट आया है, लेकिन उसकी प्रोसेस आगे कैसे होगी कोई नहीं जानता है। तो ये देख ले कि किस प्रकार से वैकेंसीज घट रही है साल भर में। यदि इन तीनों की बात करें तो रेलवे का तो छोड़ ही दे, क्योंकि रेलवे साल साल वैकेंसीज नहीं निकालती है। रेलवे को पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है, जब भी इलेक्शन आता है तो रेलवे की वैकेंसीज निकाल दी जाती है भी है। तो ये यदि साल में आपको 10,000 भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, 10,000 तो नहीं निकालते हैं, तो सोचिए कि 10,000 से क्या होने वाला है। और वैकेंसीज है, लेकिन डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, वो डिपार्टमेंट में अब तक यदि कुल खाली सीटों की बात करें तो कुल खाली सीट लगभग 7.86 लाख के करीब में जो है वो सीट खाली है, रिक्रूट नहीं कराया जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारण है, जो कि आप सभी जानते ही होंगे कि पॉलिटिकल रीजन है इसके पीछे। और ये यदि नहीं करवाया जाएगा तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब भी ट्विटर पे जाएं और ट्विटर पे स्टूडेंट्स के लिए, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के, ना ही पॉलिटिकल हस्तक्षेप करते हुए, अपने लिए, स्टूडेंट्स के लिए इस हैशटैग को ट्रेंड कराएं। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोग से गुजारिश है, आप लोग भी ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे ट्रेंड करवाने की कोशिश करें। अभी तो ट्रेंड कर रहा है, साथ में अपने जो है प्रधानमंत्री की मर्यादा को जरूर रखें। मर्यादा बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब देख ले कि ये क्या हो रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति तो बहुत बहुत ज़्यादा ही खराब है। यदि हम अपने बिहार की बात करें, बिहार में 2014 में वैकेंसीज आई थी, बिहार जो 12th लेवल की है उसका अब तक क्लियर नहीं हो पाया। सोचिए 2014 से लेकर 2021 7 वर्ष लग गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से और सारी वैकेंसीज है बिहार में। यदि बिहार पुलिस को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी यहाँ पे क्लियर ढंग से नहीं होता है। बिहार पुलिस में भी धांधली वगैरह हो जाती है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही सब है, आप सब भी जरूर इसमें सहयोग दें, स्टूडेंट्स के लिए सहयोग करें। और हम भी एक स्टूडेंट है, सभी एक स्टूडेंट की तरह एक साथ इसे करना होगा, तब जाके कुछ हो सकता है। सरकार सुने तो एग्जाम के डेट अनाउंस करने की जिम्मेवारी डिपार्टमेंट को बढ़ाए, या फिर रिजल्ट पब्लिश करने की जिम्मेवारी दे। तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम एक मेन चीज़ की बात करें तो यहाँ पे सभी जो एसएससी में सारे टीचर्स जो बात करते हैं वो एसएससी सीजीएल की बात तो करते हैं, सीएचएसएल की बात करते हैं। बाकी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि स्टेनो वगैरह, इसकी कि वो सब भी इसे जरूर करें, ताकि सभी को इससे बेनिफिट मिले, ना कि सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। तो यही था वीडियो में इस, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।